IHPL चल रहा था श्रीनगर में। डोडा, पुंछ, बानिहाल, राजौरी और जम्मू के क्रिकेटर्स वहां पर खेलने आए थे। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे और कुछ हमारे लोकल प्लेयर्स भी थे। लेकिन कश्मीर जो है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। कश्मीर में रहना है तो अपनी आंखों को और कान, ये दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खुले होने चाहिए। आंखों से जो देखो उसे सच मत मानो और कानों से जो ना सुनो उसे ही सच मानो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि IHPL का ये मैच जो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचने में एकदम बंद हो जाएगा, यहां लॉक एंड की हो जाएगा। क्रिस गेल जैसे प्लेयर को आपने बुलाया। अगर आपने क्रिस गेल जैसे प्लेयर को बुलाया था तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या थी, आपका प्लानिंग क्या था? इस प्लानिंग के बाद जो आप इंप्लीमेंट करते वो क्या करते? क्या उसके रहने का इंतजाम श्रीनगर के टॉप होटल रेडिसन में किया गया? खाने पीने का इंतजाम रेडिसन में किया गया? रहने का, सोने का इंतजाम रेडिसन में किया गया? अगर ये नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए थे, 4 या 5 थे, तो आप सिर्फ इन्हीं का इंतजाम इतने बड़े रेडिसन में करते। बाकी लोकल प्लेयर्स और जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए प्लेयर्स को हजारों लाखों होटल्स थे, वहां पर आप रखते। उन्हें इज्जत की जरूरत थी, आप उन्हें रिस्पेक्ट देते तो कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता। क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में लोकल क्रिकेटर्स भी कश्मीर के मौजूद थे। अच्छे स्पिनर्स थे, फास्ट बॉलर थे, अच्छे बैट्समैन थे। लेकिन कश्मीर में जब स्कैम होता है ना, तो एक बहुत बड़े लेवल का स्कैम होता है। हमने कुछ की पॉइंट्स निकाले इस IHPL के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। टूर्नामेंट के बाद ऑनर्स पैसे लेकर भाग गए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्लेयर्स और अंपायर को उनकी पेमेंट नहीं मिली। होटल ऑनर लॉग्ड प्लेयर एंड अंपायर्स। होटल ने कहा जब तक पैसे नहीं मिलते कोई बाहर नहीं जाएगा। प्लेयर्स और अंपायर्स होटल रूम्स में बंद कर दिए गए। होटल का स्टे और फूड बिलिंग अनपेड रही। ऑर्गेनाइजर्स ने कमिटमेंट दिया था लेकिन पेमेंट नहीं हुई। प्लेयर्स ने बोला उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। वो अपनी पेमेंट और सेफ्टी दोनों के लिए परेशान है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कंप्लेंट होटल्स और प्लेयर्स दोनों ने दी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं इंडियन हेवन नहीं, इंडियन स्कैम प्रीमियर लीग है। यह स्कैम वर्ल्ड के लिए एक बड़ा शॉक है। सपनों का लीग बन गया नाइटमेयर। अब आप ये सोचिए, ये कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और एक अंपायर से कई मीडिया ने बात की और उसने ये कहा कि हमने पूरा टूर्नामेंट खेला लेकिन अब हम अपने पैसों और सेफ्टी दोनों के लिए परेशान हैं। एक अंपायर ने तो यह भी बोला कि जो लीग के ठेकेदार थे उन्होंने ये बात कही कि आप इन प्लेयर्स को, इन अंपायर्स को लॉक कर दें, कमरों में ही बंद कर दें। ये कश्मीर में हुआ है। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि अगर आपने क्रिस गेल को बुलाया था तो क्या आपके पास उतने पैसे थे कि आप उसे अफोर्ड कर सकते? आपने क्यों नहीं लीग में लोकल प्लेयर्स को लिया? जम्मू कश्मीर हमारा बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। हमारे जम्मू में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारे डोडा में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारे बानिहाल में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, राजौरी, पुंछ में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो ये हवा दिखाने के लिए कि कश्मीर में जब IHPL होगा तो बाहर के मैदान में क्रिकेटर्स आएंगे और लोगों का मनोरंजन होगा, आपने ये मैसेज नहीं दिया। आपकी लीग के ठेकेदारों ने ये मैसेज दिया कि पूरी कश्मीरियत को बदनाम कर दिया। लोग किसी भी कश्मीरी को जब देखते हैं वो उसे हकारत की नजरों से देखते हैं। गलतियां आप करते हैं और पूरी कौम कश्मीर की भुगतती है। आप कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसे आपको करके मजा आता है।
लेकिन एक आम सा मेहनती कश्मीरी बदनाम हो जाता है। इतना बड़ा स्कैम, लैंड स्कैम अलग मसला था, नेशनल हेल्थ मिशन का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, वो भी अलग मसला है। क्रिएटिव स्कैम जो इतना बड़ा 65 लाख वाला हुआ, उससे भी कोई इबरत हासिल नहीं हुई। अब जब फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, किसको पकड़ेंगे? मान लीजिए आपने पकड़ भी लिया, जो बेइज्जती हुई है कश्मीरियों की, उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या आप उस बेइज्जती का बदला ले सकते हैं? कश्मीर के लोग, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं असेंबली कवर करने गया था और मेरा एक दोस्त है, न्यूज़ 39 में काम करता है, खालिद मजीद। हम जब असेंबली कवर करके वापस गेस्ट हाउस आ रहे थे, खालिद का फोन ऑटो में छूट गया। हम जब अंदर पहुंचे तो हमें यह लगा कि अब वो फोन नहीं मिलेगा, लेकिन 5 मिनट के बाद उसी जगह पर, जिस जगह पर उस ऑटो ड्राइवर ने हमें छोड़ा था, उसी जगह पर वो ऑटो ड्राइवर वापस आया और उससे बड़ी ही एक प्यारी बात कही। उसने कहा, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन गद्दार नहीं हूं। लेकिन ये जो ऑनर थे लीग वाले, जिन्होंने ये ठेकेदारी ली थी लीग की कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स को लाने वाले हैं, लोकल प्लेयर्स को मौका मिलने वाला है, अब क्या हुआ? वो गरीब को भी आपने बदनाम कर दिया और पूरी कश्मीरियत को आपने दागदार किया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कश्मीर के अंदर इस तरीके के स्कैम्स होना अब आम सी बात हो गई है। मगर IHPL में जब क्रिस गेल वापस अपने घर जाएगा, वो क्या छवि लेकर जाएगा जम्मू कश्मीर की, कि क्या हुआ उसके साथ? 3 मैच 4 मैच उसने खेले और हत्ता कि यह खबर भी आई कि क्रिस गेल ने मैदान में उतरने से मना कर दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो लोगों को यहां पर बुलाते हैं, वो हमारे मेहमान थे। जब आपको मेहमान नवाजी आती ही नहीं तो दस्तरख्वान डालकर पकवान दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। अब उम्मीद ये है कि इस पूरे मामले पर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। ये जो लोग भाग गए हैं, ये जो भगोड़े भागे हैं, कितने पैसे लेकर भागे हैं, कितने प्लेयर्स के पैसे देने को बाकी है, रेडिसन का बिलिंग अभी बाकी है, रेडिसन में जो जिन्होंने खाना खाया वो अभी बाकी है। ये सब मामलात पूरे होने चाहिए ताकि नुकसान किसी का भी नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई शायद आप कर नहीं पाए, और उस नुकसान का नाम है बेइज्जती। पूरी कश्मीरियत की बेइज्जती ये लीग के ऑनर्स ने की है। इनके साथ क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।